स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के गांव पीपरपुर के रहने वाले निवासी शिवनाथ कश्यप के बेटे किशन की शादी सुल्तानपुर के थाना धम्माऔर के हाजीपट्टी गांव निवासी गुडिया उर्फ प्रभावती से तय हो चुकी थी और 25 जून 2020 को उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। शादी तय हो जाने के बाद आजकल मंगेतर से फोन पर बातचीत करना, उसके साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना आम बात हो गई है। किशन और गुडिया भी 2 से 4 बार फोन पर बात करते थे। व्हाट्सएप द्वारा तो उनकी रोजाना ही बात होती थी। 11 जून 2020 को सुबह 4 बजे किशन को गुडिया ने फोन करके कहा, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है, यदि आप यहां आ जाओगे तो हम दोनों अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेंगे। किशन ने हाँ कर दी और वो उस दिन अपनी मंगेतर के बताए स्थान पर चला गया। जाने से पहले उसने यह बात अपने घर वालों को बता दी थी। वो चला तो गया लेकिन वापस नहीं लौटा। घर वालों ने किशन के मोबाइल पर फोन किया तो वो बंद मिला। गुडिया और उसके घर वालों को फोन किया तो उनके मोबाइल भी बंद मिले। अगले दिन शिवनाथ बेटे की तलाश में अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर हाजीपट्टी गांव स्थित गुडिया के घर पहुंच गए। वहां गुडिया और उसके पिता राजाराम ने बताया कि किशन वहां नहीं आया था। तब शिवनाथ चिंता में डूबे वापस घर लौट आए। घर पहुंचे तो घर पर गुडिया की मां कुसुमा और मामा काशीराम को मौजूद पाया। उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो किशन के घर न आने की बात बताने आए थे। इसके बाद वे लोग चले गए। इसके बाद शिवनाथ ने बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर अपने बेटे किशन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा कि किसी ने उसे कहीं देखा है, लेकिन कोई किशन के बारे में कुछ न बता पाया। थकहार 14 जून 2020 को शिवनाथ ने पीपरपुर थाने में किशन की गुमशुदगी दर्ज करा दी। 16 जून 2020 को सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात के अलदादपुर में शारदा सहायक नहर में लोगों ने किसी नवयुवक की लाश पड़ी देखी। लोगों ने उसकी सूचना कोतवाली देहात पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुछ सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। लाश कई दिन पुरानी लग रही थी और पानी में पड़े रहने के कारण फूल गई थी। अनुमान लगाया गया कि लाश कहीं से बहकर वहां आई थी। फिर भी वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी लाश की शिनाख्त नहीं कर पाया। लाश के कई कोनों से फोटो खींचकर देवेंद्र सिंह ने लाश को मोर्चरी में रखवा दिया और फोटो अखबारों में छपवाकर लाश की शिनाख्त की अपील की। किशन के किसी परिचित ने अखबार में किशन की लाश का फोटो देखा तो वह पहचान गया। उस व्यक्ति ने वो अखबार शिवनाथ कश्यप को दिखाया। फोटो देखते ही उनकी चीख निकल गई और उनके घर में भी सभी रोने लगे। शिवनाथ घर वालों के साथ सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात पहुंच गए। वहां उन्होंने लाश देखी तो उसकी शिनाख्त किशन के रूप में कर दी। किशन बचपन में जल गया था, उस जले का निशान उसकी पीठ पर था। वही निशान उसकी पीठ पर मिला, लेकिन मुकदमा देहात कोतवाली में दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि अमेठी के पीपरपुर थाने में गुमशुदगी पहले से दर्ज थी, इसलिए वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया। शिवनाथ पीपरपुर थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी एक न सुनी गई। उन्होंने थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपनी शिकायत लेकर वो एसपी सुल्तानपुर डॉक्टर विपिन मिश्रा के पास गए तो एसपी विपिन मिश्रा ने कोतवाली देहात के थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने एसपी साहब के आदेश पर शिवनाथ की तरफ से गुडिया, उसकी मां कुसुमा, पिता राजाराम, मामा काशीराम व लालता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने की खबर लगते ही सभी आरोपी घर से फरार हो गए थे, इसलिए थाना प्रभारी ने उनकी सुरागरी के लिए अपने मुखबिरों को लगा दिया। लेकिन काफी प्रयास के बावजूद आरोपित पकड़ में नहीं आ रहे थे। समय बीतता गया। लगभग 1 साल का समय होने को आया ही था कि 9 जून 2021 को कोतवाली देहात थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने एक मुखबिर की सूचना पर गुडिया, उसकी मां कुसुमा, पिता राजाराम और मालती देवी को लोहरामऊ बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। मालती देवी को घटना के बाद गुडिया को अपने घर में पनाह देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। थाने लाकर जब चारों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और हत्या के पीछे की कहानी बयां कर दी। सुल्तानपुर जिले के धम्माऔर थाना क्षेत्र के हाजीपट्टी गांव में रहता था राजाराम कश्यप। राजाराम खेती किसानी करके अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार में पत्नी कुसुमा, बेटी गुडिया उर्फ प्रभावती व आरती और 2 बेटे बिन्नू और विमल थे। 24 वर्षीय गुडिया काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। वो स्वच्छंद स्वभाव की थी, इसलिए हर किसी से बात करने में संकोच नहीं करती थी।
शौक और चंचल गुड़िया का ये रूप गांव के मनचलों को खूब भाता था। उसे पाने के लिए हर कोई मचलता था। गुड़िया इस बात को बखूबी जानती थी और चाहती भी यही थी कि लोग उसके दीवाने हो जाएं। जैसा वो चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा था। अपने दीवानों के साथ वो खुलकर बात करती और मजाक करती थी। एक तरह से वो गांव के युवकों के सपनों की रानी बन गई थी। गांव के ही उन युवकों में शादाब भी था। शादाब दिखने में काफी आकर्षक था और बातें भी अच्छी कर लेता था। गुड़िया की नजरों को शादाब भा गया। गुड़िया ने महसूस किया था कि जब भी शादाब उसके आसपास होता था तो उसकी नजरें उसी पर टिकी रहती थीं। आसपास न होता तो उसकी नजरें शादाब को तलाशती रहती थीं। अभी तक वो सिर्फ दूसरों की चाहत थी, लेकिन आज उसे अपनी पहली चाहत का एहसास हुआ था। उसका दिल तो ऐसे मचल रहा था कि जैसे सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी चाहत नजरों से साफ झलकने लगी थी, जिसे पढ़ने की कोशिश करता था शादाब। शादाब की हालत भी इससे जुदा नहीं थी। वो भी गुड़िया के रूपरंग में खोया रहता था। दोनों में बातें होने लगी। वो पहले से ज्यादा मिलने लगे। दोनों की आंखें एक दूसरे के लिए प्यार जता भी रही थीं, लेकिन जुबां से दोनों ही इस बात को कह नहीं पा रहे थे। एक दिन जब दोनों मिले तो शादाब गुड़िया का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोला, गुड़िया, यूं तो मैंने कई लड़कियां देखी, उनसे दोस्ती भी हुई, लेकिन वो मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी। लेकिन जब से मेरी तुमसे मुलाकात और दोस्ती हुई है, मैंने तुमको बहुत नजदीक से जाना पहचाना। जितना मैंने आज तक तुम्हें पहचाना है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से तुम इतनी प्यारी लगती हो कि तुम्हारी मूरत मेरे छोटे से दिल में बस गई है। उस मूरत को मैं हमेशा अपने दिल में बसाए रखना चाहता हूँ। ये मेरी गुस्ताख नजरें भी हमेशा तुमको अपने सामने रखना चाहती हैं। ऐसे में मेरा ये जानना जरूरी है कि तुम मेरे दिल और नजरों की चाहत को पूरा करने की तमन्ना रखती हो या नहीं। शादाब के खूबसूरत जज्बातों को बड़े ही प्यार से गुड़िया सुन रही थी। उसके जज्बात सुनकर गुड़िया भी अपने जज्बात न रोक सकी। शादाब, मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन बार बार मेरे जज्बात मेरे सीने में कैद होकर रह जाते थे। ये सोचकर कि कहीं तुम मेरे जज्बातों को न समझ पाए तो मैं अंदर से टूट ही जाऊंगी। लेकिन आज तुम्हारे जज्बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा है। हम दोनों के जज्बात आपस में मिलते हैं, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं भी तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, जो आज सच हो गया। भाव विह्वल होकर गुड़िया शादाब के सीने से लग गई। शादाब ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। इससे दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे के प्यार की गर्मी को नजदीक से महसूस किया। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। एक दिन दोपहर का समय था और घड़ी की सुइयां 2 बजे का समय बता रही थी। गुड़िया घर पर खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। उसकी नज़र जब घड़ी पर गई तो बिस्तर से उठकर तैयार होने लगी। उसने धानी रंग का टॉप और काले रंग की स्किन टाइट जीन्स पहनी तो उसके खूबसूरत बदन को 4 चांद लग गए। कपड़े पहनने के बाद जब उसने आईने में अपने आप को निहारा तो खुशी से फूली नहीं समाए। यह उसकी आदत में भी शुमार था कि रोज आईने के सामने अपने संगमरमरी बदन को देखकर एक बार दिल से मुस्कुराती जरूर थी। वो तैयार होकर घर से निकलकर उस स्थान की तरफ बढ़ गई जहां वो हर रोज अपने प्रेमी शादाब से मिलती थी। वो जब उस स्थान पर पहुंची तो उसने शादाब को वहां पहले से बैठा देखा, जो कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो चुपचाप शादाब के पीछे पहुंची और उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। ये देखकर पहले तो शादाब हड़बड़ाया, लेकिन गुड़िया के मुलायम हाथों को छूकर वह जान गया कि वह कोई और नहीं बल्कि गुड़िया है। उसने गुड़िया के हाथों को अपनी आंखों से हटाया तो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। क्या बात है गुड़िया, आज तो बिल्कुल बिजली गिरा रही हो, गुड़िया को देखते ही बोला। धत लगता है आज तुमने मुझे बेवकूफ बनाने का इरादा बना रखा है, वो इतराते हुए बोली। नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर हीरा अपनी चमक और कीमत खुद नहीं जानता, वो तो सिर्फ जौहरी ही बता सकता है, उसने कहा। अच्छा जौहरी साहब, आपने इस हीरे की पहचान कर ली हो तो अब जरा ये भी बता दीजिए कि यह हीरे की चमक है या कुछ और। ये खूबसूरती और चमक सिर्फ खालिस हीरे की ही हो सकती है, लेकिन इस जौहरी ने अगर अपना जौहर इस हीरे पर दिखा दिया तो इस हीरे की खूबसूरती और चमक दोगुनी हो जाएगी। शादाब ने गुड़िया की आंखों में आंखें डालकर प्यार से अपनी बात कही तो गुड़िया को भी उसकी बात की गहराई समझते देर नहीं लगी। इसलिए उसने लजाकर पलकें झुकाईं और बोली, इस हीरे की चाहत तुम हो और ये तुमको जल्द से जल्द पाना चाहता है। इतना कहकर उसने आस भरी नजरों से शादाब की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके बाद उन दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। गुड़िया की आम शोहरत सही नहीं थी। गांव में सब उसकी दिलफेंक हरकतों के बारे में जानते थे।
शादाब के अलावा उसके दूसरे युवकों से भी प्रेम संबंध थे। पूरे गांव में उसकी हरकतों के चर्चे होने लगे तो पिता राजाराम और कुसुमा को चिंता हुई। इससे पहले कि देर हो जाए, वो गुड़िया के लिए रिश्ते की तलाश में जुट गए। अमेठी जिले के गांव पीपरपुर में शिवनाथ कश्यप रहते थे। उनके परिवार में 3 बेटे मुरली, किशन व मनोज और 2 बेटी राजकुमारी और शिवकुमारी थीं। मुरली सूरत में साड़ियां बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। वो विवाहित था, पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहीं रहता था। किशन भी 5 साल पहले भाई मुरली के पास सूरत चला गया। किशन वहां गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगा। किशन की उम्र 26 साल थी और वो कमाने भी लगा था, इसलिए शिवनाथ ने उसका विवाह करने का निर्णय ले लिया। वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। उधर गुड़िया के पिता राजाराम भी गुड़िया के हाथ जल्द पीले करने को आतुर थे। उनको किसी से किशन के बारे में पता चला तो शिवनाथ से जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ी। शिवनाथ ने घर के लोगों के साथ जाकर गुड़िया को देख लिया और पसंद कर लिया। विवाह की तारीख तय हुई 25 जून 2020। विवाह की तारीख जैसे जैसे नजदीक आने लगी, दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लग गए। लेकिन इसी बीच शिवनाथ और उसके परिवार तक गुड़िया के बदचलन होने की बात पहुंच गई। ये बात पता चलते ही सब सकते में आ गए। घर वालों ने सोचा कि ऐसी लड़की को घर की बहू बनाना किसी तरह से सही नहीं होगा, आगे चलकर दिक्कतें खड़ी होंगी। समय रहते पता चल गया है तो समय रहते इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। यही सोचकर शिवनाथ ने किशन का गुड़िया से रिश्ता तोड़ देने की बात गुड़िया के घर वालों को बता दी। ये सुनकर गुड़िया के घर वाले बौखला गए। गुड़िया की वजह से वैसे भी पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी। अब रिश्ता टूटने की बात और उसकी वजह गांव के लोगों को पता चलेगी तो गांव के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में सबने किशन के घर वालों को सबक सिखाने के लिए किशन की हत्या करने का फैसला कर लिया। इस सब के पीछे गुड़िया के मामा काशीराम का सबसे बड़ा हाथ था। 11 जून 2020 को गुड़िया ने सुबह फोन करके किशन को अपने घर बुलाया। किशन ने मना किया लेकिन गुड़िया ने उसे आने के लिए मना लिया। गुड़िया गांव आने वाले रास्ते पर पहले से खड़ी हो गई। किशन आया तो वहीं रास्ते में गुड़िया ने उसे रोक लिया। वो उसे घर न ले जाकर कुछ दूरी पर नहर के पास सुनसान जगह पर ले गई। वहां राजाराम, कुसुमा और काशीराम पहले से मौजूद थे। वहां मौजूद सभी लोगों ने किशन को दबोच लिया। किशन को सपने में भी आभास नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। किशन को दबोचकर उस पर चाकू से कई प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और लाश और हत्या में प्रयुक्त चाकू को नहर में फेंक दिया। लाश नहर के पानी के बहाव के साथ बह गई। हत्या करने के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट गए। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो डर की वजह से सभी घरों से फरार हो गए। गुड़िया ने थाना लंभुआ क्षेत्र के करवर नंबर 3 नया बाग में रहने वाली दूर की रिश्तेदार मालती देवी के यहां शरण ले ली। मालती ने सबकी नजरों से बचाकर उसे अपने घर में रखा। लेकिन गुनाह करने के बाद गुनहगार का बच पाना असंभव होता है। गुड़िया, कुसुमा, राजाराम भी बच न सके और पकड़े गए। गुड़िया को शरण देने के मामले में मालती को भी गिरफ्तार किया गया। उसे आईपीसी की धारा 216 का आरोपी बनाया गया। कानूनी खानापूर्ति करने के बाद चारों को 10 जून 2021 को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। गुड़िया के दोनों मामा काशीराम और लालता फरार थे, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। काशीराम की लोकेशन कानपुर में मिली थी। जब तक पुलिस टीम वहां पहुंची, काशीराम वहां से निकल गया। पुलिस को लालता की लोकेशन घटना वाले दिन घटनास्थल पर नहीं मिली, लेकिन घटना के बाद उसके द्वारा काफी देर तक कई बार घर वालों से बात की गई। इससे पुलिस का मानना है कि घटना के अंजाम देने में शायद वह शामिल नहीं था, लेकिन उसे घटना के बारे में सब पता था। फिलहाल कथा लिखे जाने तक पुलिस उन दोनों की तलाश में लगी थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।